dear student. Today we start exercise 4.3, question number 9. Question number 8 जो आपकी बुक में है वो क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं बच्चों. आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, थर्ड चैप्टर में क्लिक करिएगा और लास्ट क्वेश्चन जिसमें मैंने टाइटल दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स, तो यही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है मैं आपको पहले बता चुका हूं. क्लियर बच्चों, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस नहीं कर रहा हूं. आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, थर्ड चैप्टर में क्लिक करिए. लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स यूके बोर्ड 2018 करके मैंने टाइटल दे रखा है, उसको आप देखिए. आपको क्वेश्चन नंबर 8 पूरा समझ में आ जाएगा. क्लियर बच्चों, अब आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. इन क्वेश्चनों को कैसे आपने समझना है, कैसे बनाना है. एक क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हो ऐसा, लेकिन वहां वो अलग टाइप का क्वेश्चन था. मैं दोनों को लिंक करवाऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखना ऐसे टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बनाओगे. देखिए, 2 water taps together can fill a tank in 9 whole 3/8 hour. टैप्स मतलब पाइप, ठीक, पानी के पाइप है. क्लियर हो गया. अब दोनों मिलकर किसी टैंक को, टैंकी को या टैंक को 9 होल 3/8 आवर में फिल करते हैं. यानी 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 कितना 75/8. दो पाइप मिलकर किसी टैंक को 75/8 आवर में फिल करते हैं. क्लियर बच्चों. टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, वो पाइप जिसका डायमीटर लार्जर है मतलब बड़ा है, टेक्स 10 आवर लेस, 10 घंटे कम समय लेता है देन द स्मॉलर वन, छोटे पाइप की तुलना में, मतलब छोटे डायमीटर वाले पाइप की तुलना में बड़ा वाला जो डायमीटर वाला पाइप है वो 10 घंटे कम समय लेता है टू फिल द टैंक सेपरेटली. टैंक को अलग अलग भरने पर, मतलब छोटे पाइप से टैंक जो जितने टाइम में भरा जाएगा उतना ही बड़े डायमीटर वाला जो पाइप है उस टैंक को 10 घंटे पहले भर लेगा. किसकी अपेक्षा? छोटे डायमीटर वाले पाइप की अपेक्षा. क्लियर बच्चों. अब देखिए, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. आपने वो समय निकालना है जिसमें ये दोनों टैप यानी ये दोनों पाइप अलग अलग टैंक को भर ले. सेपरेटली मतलब अलग अलग अकेले उस टैंक को भर ले. अब याद रखिए, प्रीवियस चैप्टर थर्ड चैप्टर में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि कितने दिन में या कितने डेज में या कितने समय में अकेली वुमेन और अकेला मैन किसी कार्य को पूरा करेगा. पढ़ा था ना, सेपरेटली, अलोन. तो यही वर्ड यहां पर भी आ गया है, सेपरेटली. इसका मतलब है कितने समय में ये दोनों पाइप अकेले अकेले, सेपरेटली, अलग अलग उस टैंक को पूरा भर लेंगे. ये आपने निकालना है. तो उस क्वेश्चन में आपने क्या किया था? अगर आप देखिए, कोई वुमेन, उस वाले क्वेश्चन में क्या था, कोई वुमेन अगर किसी एक कार्य को x डेज में पूरा कर रही थी तो 1 डेज में वो कितने पार्ट को पूरा करेगी? 1/x. ऐसे आपने वहां निकाला था. सेम चीज यहां पर भी करनी है. याद रखना, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, सेपरेटली या अलोन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना, अगर डेज दिया हो तो 1 डेज का वर्क निकालोगे, अगर आवर दिया होगा तो 1 आवर का वर्क निकालोगे. क्लियर. 1 आवर का वर्क आप ऐसे क्वेश्चन में निकालोगे जब आपसे अलोन या अलग अलग उस कार्य के बारे में पूछा गया है. इसमें क्या पूछा गया है? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. आपने वो समय निकालना है जिस समय में ये दोनों पाइप अलग अलग टैंक को फिल कर लेंगे. क्लियर बच्चों. तो इसमें भी आपने टाइम किसमें दिया है? आवर में. तो आपने 1 आवर में कितना वर्क हो रहा है, कितना टैंक का कितना पार्ट फिल हो रहा है, ये निकालना होगा. 1 आवर में निकालना होगा, तब जाके आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे. अब देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए. लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक. क्योंकि मैंने टाइम निकालना है ना दोनों के द्वारा अलग अलग, तो मैं दोनों को अलग अलग मान लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया वेरिएबल किसको देख के मानना, जो निकालना है. तो लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, छोटे पाइप द्वारा जो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगा, मान लिया कितना टाइम लगा, x आवर लगा. आ गई ना बात समझ में?
अब देखिए बच्चों, इसके बाद मैं पूरा लिख लेता हूं, लीजिए x आवर लगा, ठीक। टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, और बड़े वाले पाइप से टैंक को फिल करने में छोटे वाले पाइप की तुलना से 10 घंटे कम लगे। ये देखिए 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप था उसको 10 घंटे कम लगे छोटे वाले पाइप की तुलना में। तो टोटल टाइम टेकन बाय द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक, तो बड़े वाले पाइप के द्वारा उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, छोटे वाले पाइप को कितना लगा था x, उससे 10 घंटा कम, तो कितना हो जाएगा x माइनस 10 आवर। इतना समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। अब देखिए टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टैप टुगेदर टू फिल द टैंक, उन दोनों पाइप के द्वारा, जब ये दोनों पाइप मिलाकर टैंक को भरा जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, 9 होल 3/8 दे रखा है ना, क्लियर। तो कितना 9 होल 3/8, यानी 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 75/8 आवर। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ये भी दे रखा है, अभी तक मैंने वही चीज उतार रखी है जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब क्योंकि आपने दोनों के द्वारा पाइप टैंक भरने में जो सेपरेटली टाइम निकालना, मतलब अलग अलग दोनों मिलकर नहीं, अलग अलग दोनों कितना टाइम लेंगे टैंक भरने के लिए ये निकालना है। अलोन यानी सेपरेटली निकालना है, तो आपने 1 आवर में वो कितना पोर्शन टैंक का भरेंगे ये निकालना जरूरी होगा आपके लिए। तो देखिए पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, मतलब टैंक का कितना पोर्शन स्मॉलर टैप छोटे पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा जाएगा। पोर्शन ऑफ टैंक मतलब टैंक का भाग फिल बाय स्मॉलर टैप छोटे पाइप द्वारा भरा जाएगा 1 घंटे में। देखो बच्चों, 1 टैंक 1 पोर्शन, एक पूरे पोर्शन को भरने में कितना समय लग रहा है, x आवर, मतलब एक पूरे टैंक को भरने में कितना आवर लग रहा है, x आवर। तो x को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स, क्लियर। तो 1 आवर में कितना लेगा, 1 आवर इक्वल्स टू ये x यहां मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो कितना 1/x पार्ट, मतलब एक टैंक को भरने में x आवर ले रहा है, कौन, छोटा पाइप। तो 1 आवर में वो कितना पार्ट भरेगा उस टैंक का, 1 इंटू एक्स आवर, तो 1 आवर इक्वल्स टू x यहां अपॉन में चला गया, 1/x पार्ट। तो पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/x पार्ट। समझ में आ गया ना बच्चों। सिमिलरली पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, अब लार्जर टैप के द्वारा 1 आवर में कितना टैंक का कितना पोर्शन भरा जाएगा, एक पूरे टैंक को भरने के लिए लार्जर जो टैप है वो कितना समय ले रहा है, x माइनस 10 में वो पूरा का पूरा एक टैंकी को भर दे रहा है इतने आवर में। तो x माइनस 10 को मैं 1 इतना लिख सकता हूं, 1 इंटू एक्स माइनस 10 लिख सकता हूं। तो 1 आवर इक्वल्स टू ये x माइनस 10 यहां मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाके डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1/x माइनस 10 पार्ट। क्लियर बच्चों। तो देखिए पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, तो बड़े पाइप के द्वारा उस टैंकी के 1 आवर में उस टैंकी के कितने पार्ट को फिल किया जाएगा, 1/x माइनस 10 पार्ट। क्लियर बच्चों, इतना आ गया ना समझ में। अब देखिए ये दोनों मिलकर पूरी टैंकी को कितने घंटे में भर दे रहे थे, 75/8 आवर में फिल कर दे रहे थे। तो ये दोनों मिलकर 1 आवर में टैंकी के कितने पार्ट को फिल करेंगे, देखो एक टैंकी को 75/8, पूरी टैंकी को 75/8 आवर में ये फिल कर दे रहे थे। 75/8 को मैं 75/8 इंटू 1 आवर लिख सकता हूं, क्लियर। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर इक्वल्स टू, देखो ये यहां मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में। अब क्या होगा, देखो जो डिवाइड में है वो तो मल्टीप्लाई में चला गया, 1 इंटू 8, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला गया, 8/75। क्लियर, समझ में आ गया। देखो ये यहां मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड में था तो ये इक्वल टू उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है इक्वल टू इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो पोर्शन ऑफ टैंक
फिल बाय बोथ टैप्स इन 1 आवर। ये दोनों पाइप द्वारा मिलकर 1 घंटे में टैंकी का कितना पार्ट फिल किया जाएगा? 8/75 पार्ट। क्लियर बच्चों? इतना समझ में आया? एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब भी आपसे ये पूछा जाए सेपरेटली या अलोन, उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब है आप 1 आवर में या 1 डेज में वो कितने पार्ट को कंप्लीट कर पाएगा, उस वर्क के कितने पार्ट को कंप्लीट कर पाएगा, वो निकालना है। ध्यान रख लेना, जब भी सेपरेटली वर्ड आ गए, अलोन वर्ड आ गया, तो आपने यही ट्रिक अपनानी है। समझ में आ गया? आपको ये 3 चीज तो दी थी। अब 1 आवर, क्योंकि यहां डेज नहीं दे रखा, आवर दे रखा है, तो 1 आवर में छोटा पाइप उस टैंक के कितने पार्ट को फिल करेगा, कैसे निकालना, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही लार्जर पाइप कितना पार्ट फिल करेगा, वो भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ये दोनों मिलकर 1 आवर में टैंकी के कितने पार्ट को फिल करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चलते हैं। अब ये कह रहा है, ये दोनों मिलकर कह रहा है ना क्वेश्चन में, दोनों मिलकर इतने आवर में काम को पूरा करते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, मतलब दोनों मिलकर काम को पूरा कर रहे हैं, तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड। तो देखो, पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर 1/x, यानी 1 आवर में स्मॉलर पाइप 1/x पार्ट फिल कर रहा है। ठीक, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1/x प्लस बड़ा पाइप 1 आवर में कितना पार्ट को फिल कर रहा है? 1/x - 10। और ये दोनों मिलकर कितने 1 आवर में कितने पार्ट को फिल कर दे रहे हैं टैंकी के? 8/75। आ गई बात समझ में? ये सब दिया है ना, यहां पर दे रखा है दोनों मिलकर इतने घंटे में भरता है टैंकी को। अब मैंने ये 1 आवर में वो कितने पार्ट को भरता है वो निकाल दिया ना दोनों का, और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने पार्ट को भरते हैं ये भी निकाल दिया ना। तो इन दोनों का सम इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यही आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए, सॉल्व करिए। एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 10, यहां चला गया x माइनस 10, यहां चला गया x इक्वल्स टू 8/75। देखिए बच्चों, x प्लस एक्स कितना? 2x, ठीक, माइनस कितना? 10, x इंटू एक्स कितना? x स्क्वायर, माइनस x इंटू 10 कितना? 10x इक्वल्स टू 8/75। ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 75 इंटू 2x माइनस 10, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 75 2 जा 150x माइनस 750, 8 इंटू एक्स 8x स्क्वायर माइनस 80x। क्लियर बच्चों? ये सब LHS वाले को RHS में ले जाते हैं। जब ये सबको उधर ले जाऊंगा तो इधर क्या बच जाएगा? 0, मतलब एक और क्या ले लोगे? 0। तो देखिए 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में 150x, ये माइनस में है उधर जाके प्लस में 750। अब इधर कुछ बचा नहीं तो क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए बच्चों, 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150 कितना? माइनस 230 प्लस कितना? 750 इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों? होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहां पर आ गया आपका 230x। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है किसी को? कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे सभी। यहां पर कैलकुलेशन बिल्कुल सही होने चाहिए। x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना पार्ट उतार लेंगे। होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जब भी आपसे सेपरेटली या अलोन वर्ड को पूछा जाए तो आप अगर डेज में दिया है तो 1 डेज में वो कितने पार्ट को कंप्लीट करेगा उस वर्क का, वो निकाल लेंगे। अगर आवर में दिया हो तो 1 आवर में वो कितने, उस 1 आवर में उस टैंकी के कितने पार्ट को वो फिल कर लेगा वो आप निकाल लेंगे। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप उतार लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। देखिए बच्चों,
क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की पर्पज से। ऐसे ही क्वेश्चन एक वर्क डन में भी था इससे पहले, जब वुमेन एंड मैन वाला जो क्वेश्चन था, पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां लिख देता हूं 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों? अब मल्टीप्लाई करके आपका कितना आना चाहिए, देखो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसको आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, इसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, 750 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके 750 इंटू 8 कितना, 8 0 जा 0, 8 5 जा 44, 8 7 जा 56 में 4 60, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 6000। क्लियर? यहां पर कौन सा साइन है, प्लस, यानी दोनों को प्लस करके कितना चाहिए 230। बहुत इजी है, 200 प्लस 30 230, 2 3 जा 6 0 0 0 6000 आ गया ना पूरा। तो यहां पर कितना आ गया 200 इंटू 30। तो फैक्टराइजेशन हो गए इसके बहुत इजीली। अगर आपको दूसरा ट्रिक मैंने बताया 6000 का, क्या करिए 6000 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो उससे भी आपको ये चीज मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? अब देखिए 8x स्क्वायर माइनस है ब्रैकेट के अंदर 200x, क्योंकि प्लस का साइन है, 200x प्लस 30x प्लस 750 को ऐसे ही रहने दिया इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं यहां से। देखिए बच्चों, अब देखिए 8x स्क्वायर ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है, माइनस। दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से देखिए 8 कॉमन आ रहा है और 8 के साथ साथ x भी कॉमन आ रहा है। 8 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, एक x बचा। 8 कॉमन आ गया, 8 2 जा 16, 4 और 0, 8 5 जा 40। x कॉमन आ गया तो केवल इतना ही आएगा, x माइनस 25। इन दोनों में से देखिए माइनस 30 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 30 नहीं आ रहा है, 30 से डिवाइड नहीं हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर बच्चों? माइनस 30 कॉमन आ गया, यहां पर कितना बच गया x, और प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। 32 जा 60, 15 150, 35 जा 150। क्लियर बच्चों? फैक्टर करना आपको आता है, इक्वल्स टू 0। पूरे में से x माइनस 25 क्या आ गया, कॉमन, 8x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। देखिए एक बार x माइनस 25 को 0 के बराबर, एक बार 8x माइनस 30 को 0 के बराबर। x इक्वल्स टू 25 आ गया, ठीक, और दूसरा 8x इक्वल्स टू 30 आ गया। तो x इक्वल्स टू कितना, 30/8, यानी 2 से देखो डिवाइड हो रहा है, 2 15 जा 2 4 जा, तो कितना आ गया x की वैल्यू 15/4। x की दो वैल्यू आ गई, एक 25, मतलब टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, मतलब एक छोटे पाइप के द्वारा किसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, या तो 25 आवर या तो 15/4 आवर। अब इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है वो निकालना है। उसको निकालने के लिए आप लार्जर टैप के लिए देखिए, पुट 15/4 x इक्वल्स टू 15/4 इन x माइनस 10। इस 15/4 को यहां x माइनस 10 की जगह में रखो। क्लियर है? देखते हैं कितना आता है। तो x इक्वल्स टू 15 इन x माइनस 10, तो देखिए बच्चों कितना आ गया, 15/4 माइनस कितना 10, 4 10 जा 40, 15 माइनस 40/4। क्लियर बच्चों? यानी 15 माइनस 40 कितना, -25/4। क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? ये तो टाइम दिया है ना, टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब है x की वैल्यू 15/4 नहीं हो सकती है। बस यही समझाने के लिए मैंने आपको इसको बताया था। इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जब मैं यहां रख रहा हूं, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक में x की वैल्यू 15/4 रख रहा हूं, तो ये जो टाइम आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, जबकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू ये नहीं हो सकती है। तो पहला क्या लिखोगे,
टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, x इक्वल्स टू कितना 25 आवर। क्लियर बच्चों? तो स्मॉलर टैप मतलब छोटे पाइप द्वारा टैंक को भरने पर कितना समय लग रहा है, 25 आवर लग रहा है। देन x इक्वल्स टू 25 आप यहां रख दोगे, x माइनस 10 पर क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक, बड़े पाइप के द्वारा एक टैंक को सेपरेटली अलग से भरने में कितना समय लग रहा है, x की जगह में 25 माइनस 10 दैट इज कितना 15 आवर। अगर मैंने इसको रखा था तो टाइम क्या आ गया था, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों छोटे पाइप द्वारा, छोटे डायमीटर वाले पाइप द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लग रहा है, 25 आवर, जबकि बड़े डायमीटर वाले जो लार्जर जो टैप है, जो बड़ा जो पाइप है, उसके द्वारा एक टैंक को भरने में, अलग से एक टैंक को भरने में कितना समय लग रहा है, 15 आवर का समय लग रहा है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब अगली वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।